Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Going Places chapter 8 Flamingo class 12th question answer. ये जो क्वेश्चंस हैं वे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि हाउ कैन यू क्रिएट योर आंसर ऑन योर वर्ड्स ऑन योर सेंटेंसेस. आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल. जो दोनों लड़की थी वो काम स्कूल के बाद कौन सा काम करना पसंद कर रही थी, या कहाँ काम करना पसंद करने की उनकी ज़्यादा संभावना थी, वो क्या चाहती थी, कहाँ काम करना चाहती थी. सोफी और जेंसी की यहाँ पे बात हो रही है. दोनों क्लासमेट हैं. वुड सून पास आउट ऑफ देयर स्कूल, वो अब जल्दी से स्कूल पास कर लेंगी. और फ्यू मंथ्स लेफ्ट हैं, कुछ ही महीने बचे हैं जिसके अभी उनका स्कूल क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है. जेंसी न्यू वेरी वेल दैट दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री. अब यहाँ पे जो है ईयर मार्क मीन्स क्या होता है, टू चूज़ समथिंग और समवन टू डू समथिंग. जब आप कुछ काम करने के लिए किसी चीज़ को चुनते हैं या किसी को चुनते हैं कुछ करने के लिए, उसे हम ईयर मार्क कहते हैं. तो जेंसी यहाँ पे अच्छी तरीके से जानती है स्कूल फिनिश होने के बाद उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना है. सोफी हैड डे ड्रीमर यानी वाइल्ड ड्रीमर्स है. आफ्टर हर करियर, वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमर है. और जेंसी वॉज अ रियलिस्ट, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्ट है. सोफी हमेशा फैंटेसाइज रहती है और बहुत सारे फैंटेसाइजेस में वो सोचती है और चीज़ें करती है. शी न्यू दैट दे डिड नॉट पे वेल फॉर शॉप वर्क. उसे पता है जेंसी को कि जो अगर शॉप पे काम करने से उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे. एंड सोफीज़ फादर वुड नॉट अलाउ हर टू वर्क देयर. और सोफ़ी जब काम करना चाहती भी है शॉप पे तो उसके फादर, सोफ़ी के फादर उसको अलाउड नहीं करेंगे. जेंसी इस बात को जानती है क्योंकि उसकी शॉप पे काम करने के लिए उसके फादर एग्री होंगे ही नहीं. वट वर द ऑप्शन दैट सोफ़ी वॉज ड्रीमिंग ऑफ. क्या ऑप्शन है सोफ़ी के पास ड्रीमिंग के लिए, सपनों के लिए, क्या किस तरीके के वो सपने देखती है. वाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स. और जेंसी उसको डिस्करेज कैसे करती है, यानी कह सकते हैं कि उसको डाउन करना. एंड किन बातों से लगता है. सोफ़ी वॉज अ ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग अ मैनेजर, बीइंग एन एक्ट्रेस एंड बिकमिंग अ फैशन डिज़ाइनर. ये सारे उसके ड्रीम हैं, वो सब बनना चाहती है. जेंसी डिस्करेज करती है उसको, सोफ़ी को, फ्रॉम अ हैविंग सच ड्रीम्स, इन सब ड्रीम्स के लिए. बिकॉज शी न्यू इट वुड नीड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो जानती है ये सब काम करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए और उसके फादर अलाउड ही नहीं करेंगे. बिकॉज वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. फादर वुड नॉट अलाउ हर टू डू सो, तो उसके फादर ऐसा अलाउड करेंगे ही नहीं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर, व्हाई डिड सोफ़ी रिगल. रिगल यानी छटपटाना, या किसी चीज़ के लिए हम लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं या थोड़ा सा हम उस चीज़ को एक अलग रिएक्ट दिखाते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. वाई डिड सोफ़ी रिगल व्हेन जेफ, उसका जो एल्डर ब्रदर है, टोल्ड हर फादर दैट शी हैड अ मैड डैनी कैसी. तो सोफ़ी वो रिगल क्यों करती है जब वो उसका भाई, बड़ा भाई अपने उसके फादर को बताता है कि सोफ़ी किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली है, जो कि एक इरिश फुटबॉल प्लेयर है. वैन जेफ टोल्ड हर फादर दैट सोफ़ी मैड डैनी कैसी एंड शी रिगल्ड. तो वो यहाँ पे बोला है शी रिगल्ड, यानी वो छटपटाती है. शी वॉज सिटिंग एट द टेबल टू अवॉइड हीज एंगर. शी न्यू दैट हर फादर वॉज नॉट गोइंग टू बिलीव हर. तो यहाँ पे बोला है कि जो उसके फादर जब उसको बोलते हैं कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तो वो कहाँ बैठ जाती है, अपने पापा के गुस्से को अवॉइड करने के लिए सिटिंग एट द टेबल यानी टेबल पे बैठ जाती है. शी वॉज सिटिंग एट द टेबल टू अवॉइड हिज एंगर, क्योंकि उसके फादर उस पर विश्वास नहीं करते और उस पर गुस्सा रहते हैं कि ये तो हमेशा सपनों में ही रहती है, इसको कोई और काम नहीं है. Does Jeff believe that Sophie says about her meeting with Danny Casey? अब यहाँ पे बोला है कि जो जेफ है उसका एल्डर ब्रदर है, क्योंकि क्या वो उस पर विश्वास करता है जो भी सोफ़ी कह रही है कि वो डैनी कैसी से मिली है. नो, जो जेफ है उसका बड़ा भाई है, डजंट बिलीव व्हाट सी नरेटेड टू हिम अबाउट मीटिंग विद डैनी कैसी.
वो बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करता, जो भी वो स्टोरी नरेट कर रही है, सुना रही है अपने जेफ को। व्हेन जेफ लिसन टू हिज स्टोरी देन ही रिप्लाई दैट ही डोंट बिलीव इन इट। तो उसकी स्टोरी पे उसको बिल्कुल रिप्लाई करती है, तो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी इस चीज़ पे कोई विश्वास नहीं है। यानी जब वो सुनता है स्टोरी को, सोफ़ी की स्टोरी को, कि वो डैनी कैसी से मिली है, तो वो सोफ़ी से कहता है मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। When she asked her about how Danny looks, so she explained, but he was not convinced of his explanation. अब जब वो उसका भाई पूछता भी है कि भाई अच्छा ठीक है वो कैसे दिखाई देता है, तो वो कुछ आंसर इतना कन्विंस वाला नहीं देती है कि जिससे जेफ को लगे कि हाँ सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। दैट्स वाई ही डजेंट बिलीव, वो उस पर विश्वास नहीं करता था सोफ़ी पे कि वो सच बोल रही है। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके पापा बिलीव करते थे? नो, वो भी नहीं करते थे। सोफ़ीज़ फादर डजेंट बिलीव हर स्टोरी एट ऑल, जो भी उन्होंने स्टोरी सुनाई है सोफ़ी ने, उसके पापा उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ही नोज़ दैट शी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पे सिर्फ कल्पनाएं हैं, रियलिटी से बहुत दूर है, फैंटेसाइजिंग करती रहती है, फैंटेसी स्टोरीज बनाती है। दैट शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, उसकी हैबिट पड़ चुकी है झूठ बोलने की। एंड दैट शी माइट बी इन अ ट्रबल सम डे फॉर टेलिंग लाइज, और जिस तरीके से वो झूठ बोलती है वो अपने आप को एक दिन मुसीबत में डाल लेगी। तो वो कौन कहता है? उसके फादर कहते हैं उसे, जेफ से, कि ये बहुत झूठ बोलने लग गई है और बहुत ही सपनों में रहती है। तो उसके फादर भी विश्वास नहीं कर रहे थे उसकी स्टोरी पे। हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जेफ इन द फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? फैंटेसी यानी जब हम फ्यूचर के लिए कोई कल्पना करते हैं और अब इमेजिनेशन करते हैं। सोफ़ीज़ फादर डोंट गिव हर सो मच फ्रीडम टू वंडर आउटसाइड एज Jeff got freedom from father as he is boy, so she feels jealous of him. सोफीज़ के फादर ने जो भी फ्रीडम दी थी अपने बेटे को दी थी जियोफ को, तो जिसकी वजह से जो सोफ़ी है उसको बहुत जेलस फील होती थी अपने भाई से कि पापा से जो भी फ्रीडम मिली हुई है, किसको मिली हुई है बाहर घूमने की, तो जेफ को मिली हुई है। सी ड्रीम्स दैट वन डे शी विल गो आउट द जेफ वियरिंग येलो ड्रेस, तो वो एक दिन सपना सोचती है कि मैं भी मतलब जाऊंगी अपने भाई के साथ बाहर और वहाँ पे क्या करूँगी, ये वाली ड्रेस पहन के जाऊंगी। एंड शी वो फैंटासाइज करती है, बहुत सारी कल्पनाएं करती है, दैट वर्ल्ड विल ग्रीट दैम, और वो जो पूरी दुनिया है उनका वेलकम करेगी। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, किस कंट्री से वो खेलता था डैनी कैसी जिससे सोफ़ी मिली थी? तो वो कौन था? आयरलैंड से प्ले कर रहा था। नेक्स्ट है, वाई डिडंट सोफ़ी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? अब जो सोफ़ी, वैसे तो उन दोनों फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, लेकिन फिर भी सोफ़ी क्यों नहीं चाहती कि वो डैनी कैसी की जो स्टोरी है उसको मैं बताऊं या उसको पता चले? क्योंकि जो क्लासमेट तो हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें मतलब सोफ़ी देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, टॉकेटिव है, और डैनी कैसी की जो होल स्टोरी है वो स्प्रेड कर देगी ऑल अराउंड। जो भी इसको न्यूज़ अगर सोफ़ी जेंसी को देगी तो जेंसी पूरे पड़ोस में फैला देगी, और उसके फादर तो पहले ही उसको पसंद नहीं करते, उस पर गुस्सा करते हैं, फिर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे, इसीलिए वो जेंसी को नहीं बताना चाहती। डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी कैसी, क्या सच में सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी? नो, सोफ़ी डिड नॉट रियली मीट डैनी कैसी से नहीं मिली थी। शी वॉज अ वेरी फैसिनेटेड, बहुत ही ज़्यादा वो फैसिनेटेड थी उस यंग एरिस फुटबॉलर से, आकर्षित थी। सी इमेजिन्ड ही इज़ कमिंग, वो सिर्फ एक कल्पना कर रही थी कि वो आ रहा है उससे मिलने के लिए। शी सेट इन पार्क में वो बैठी हुई थी, उसका वेट कर रही थी कैसी के लिए, एंड नोइंग दैट ही वुड नॉट कम, जबकि उसको ये पता था वो नहीं आएगा। शी वेल सैड, वो उदास भी होती है, एंड सैडनेस वॉज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये सैडनेस का जो बर्डन था वो उसने कैरी करा, उठाया। शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन अ ड्रीमी वर्ल्ड वेयर शी इमेजिन्ड कैसी मीटिंग हर,
और वो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी और उस सपनों की दुनिया में वो सोच रही थी कि कैसी उससे मिलने आ रहा है। विच वॉज द ओनली ओकेजन वैन शी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन, वो कौन सा टाइम था, कौन सा ओकेज़न था जब वो जो डैनी कैसी से सोफ़ी मिलती है। तो यूनाइटेड टीम का जो मैच था, ठीक है, सोफ़ी वैन टू सी द फुटबॉल मैच ऑफ द यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए अपने पापा के साथ, अपने भाइयों के साथ जाती है सोफ़ी। तो यही एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे जो डैनी है उसको जो सोफ़ी है उसको चांस मिलता है कि डैनी कैसी से वो मिले। दो भाई कौन है, एक जेफ है उसका एल्डर ब्रदर और डेरिक है उसका स्मॉल ब्रदर, यंगर ब्रदर। तो दो इसके भाई हैं। तो यही था जहाँ पे उसने उसको देखा था। अब नेक्स्ट है सोफ़ी जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन दैम टू शो अप इन द स्टोरी। दोनों क्लासमेट हैं, सेम एज ग्रुप है, बट फिर भी उनके बीच में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है अगर देखें तो एक रियलिस्टिक है और एक ही बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग करती रहती है। तो एक फैंटेसी है और एक प्रैक्टिकल गर्ल है, जेंसी है प्रैक्टिकल। एंड सोफ़ी dreamt of having a boutique while Jancy knew that it would need a lot of money। जो सोफ़ी है वो सपना देखती है कि वो अपना बुटीक खोलेगी, मैनेजर बनेगी, लॉट ऑफ थिंग्स वो सोच के रखती है। बट जेंसी पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब पैसे ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। सोफ़ी वांटेड टू बिकम अ मैनेजर टू अर्न मनी, बट जेंसी न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिकम अ मैनेजर डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिखाया है कि जो रियल सिचुएशन है सोफ़ी उससे बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द रियल सिचुएशन, बट जेंसी इज़ द नियर पॉइंट ऑफ दिस रियल सिचुएशन के बिल्कुल नियर बाय है। एंड सोफ़ी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस वाइल जेंसी न्यू दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट मार्केट। यानी अब यहाँ पे सोफ़ी चाहती है वो एक्ट्रेस बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, बट जेंसी कहती है कि भाई ये फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि कुछ और काम कर सकें। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफ़ीज़ फादर। सोफ़ीज़ के फादर थोड़े एग्रेसिव हैं, नेचर का दिखाया है, और टूवर्ड द डॉटर सोफ़ी। सोफ़ी के लिए उनका नेचर थोड़ा सा क्या है, एग्रेसिव है, क्योंकि वो जानते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर है एंड डोंट बिलीव इन द सोफ़ीज़ नैरेटिव स्टोरीज़। और इसीलिए वो उसकी रियलिटी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टोरी नरेट करती है। दे वेंट यूनाइटेड टू सी वॉच ऑफ आयरलैंड। ही डोंट बिलीव इन यंग inexperienced player, but when Danny made a goal then he felt proud and after that they celebrated the victory। आयरलैंड में वो एक बार मैच देखने के लिए जाते हैं, तब वो उसको खेलते हुए देखते हैं डैनी कैसी को, तो कहते हैं ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर क्या खेलेंगे, इनको क्या खेलना आता है। लेकिन जब वो डैनी कैसी खेलता है, गोल करता है, तब उसको प्राउड फील होता है, देन वो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करता है। तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और एक थॉटफुल पर्सन इसमें दिखाया है लॉजिकली। व्हाई डिड सोफ़ी लाइक हर ब्रदर जेफ मोर देन एनी अदर पर्सन। सोफ़ी अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करती थी, और उसका पर्सपेक्टिव भी बताना है, किस पर्सपेक्टिव से पसंद करती थी और किस सिंबलाइज को लेकर, किससे वो कंपेयर करती थी, मतलब अपने भाई को। जियोफ एज ए फ्रेंडली नेचर है विद हिज फ्रेंड, अपनी सिस्टर के लिए बिल्कुल फ्रैंक है। सोफ़ी मतलब उसको कंफर्ट जोन में रखता है, कंफर्टेबल वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाती है जेफ के साथ। जेफ इज़ अ वेरी मैच्योर ब्रदर, उसका भाई बहुत ही ज़्यादा समझदार है। हु डजेंट लीव इन ड्रीम, जो कि सपनों में तो नहीं है, सपने नहीं देखता, प्रैक्टिकल बॉय है। ही हैज़ अ फ्रीडम टू वेंडर इन अननोन वर्ल्ड ऑफ व्हाट शी फील्स जेलस फॉर हर ब्रदर। उसको छूट है, फ्रीडम है, उसके पापा ने उसे फ्रीडम दी है कि वो मतलब ऐसी दुनिया में घूम सकता है जो उसके लिए एक अजनबी है। और इसी बात से उसे अपने भाई से बहुत जेलस होती है कि मेरा भाई कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है वर्ल्ड में, कहीं भी एंड किसी भी प्लेस पे। She wants to go out with Jeff wearing a glamorous clothes and being greeted by everyone।
अब जो यहाँ पे बोला है कि वो चाहती थी कि मैं भी अपने भाई के साथ एक बार ऐसे घूमने जाऊँ, ग्लैमरस कपड़े पहनूँ, येलो ड्रेस का वो सोचती है। एंड बीइंग अ ग्रीटेड बाय एवरीवन, और सब हमारा वेलकम कर रहे हैं, यानी पूरा वर्ल्ड हमारा वेलकम कर रहा है और हम लोग घूमने निकले हुए हैं। एंड जेफ सिम्बलाइज लिबर्टी फॉर द सोफ़ी, और जेफ किसको सिम्बलाइज कर रहा है? लिबर्टी को, फ्रीडम को, जो कि सोफ़ी भी उसको चाहती है, क्योंकि ये लिबर्टी उसके पापा ने सिर्फ किसको दी है? जेफ को। एंड शी इज़ अ फैंसीड विद हीज लाइफ, वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फैंसीड है, काल्पनिक है, और इन चीज़ों में ही वो रहती है, रियलिस्टिक से बहुत दूर है। What socio-economic background did Sophie belong to, and what are the indicators of her family's financial status? सोफ़ीज़ की जो फैमिली है उसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, एंड एक मतलब फादर और उसके 2 भाई हैं, जेफ एंड डेरेक। जेफ एल्डर ब्रदर है और डेरेक स्मॉल यंग ब्रदर है। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वो एक बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। एंड फादर वर्क एज अ लेबर एंड हिज अ ब्रदर जेफ इज़ अ अप्रेंटिस मैकेनिक। तो यहाँ पे वो एक क्या है, किसी मैकेनिकल शॉप पे उस पे वहाँ पे सीखने के लिए जाता है। अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है? अप्रेंटिस मीन्स जो कि हम किसी के यहाँ काम सीखते हैं। और फादर जो है वो एज अ लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। और उसका भाई जेएफ का बता दिया है, मैकेनिक की ट्रेनिंग ले रहा है, एज अ ट्रेनर है, मतलब ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। तो वो किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है मैकेनिकल के वर्क की। एंड हर फैमिली वॉन्ट्स हर टू वर्क आफ्टर स्कूल, और उसकी फैमिली चाहती है कि वो स्कूल के बाद काम करे। शी ड्रीम्स लॉट ऑफ वर्क विच इज़ आउट ऑफ हर फैमिली बैकग्राउंड विच जेंसी मेक हर रियलाइज्ड, जो वो सपने देखती है स्कूल के बाद काम करने के लिए, वो उसके पहुंच से बहुत दूर हैं, बियॉन्ड ऑफ हीज़ सिचुएशन, उसकी सिचुएशन से बहुत दूर हैं। एंड टोल्ड लेटर दे वुड हैव टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री। अब जैनसी बहुत रियलाइज़ करती है कि भाई रियल सिचुएशन तो यही है, फैक्ट्री में ही काम करना होगा। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ हर फैमिली, और यही हमारी फैमिली की कंडीशन है, इसके अलावा हम कुछ और नहीं सोच सकते। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर के फिनिश होते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।